हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम। और इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन सिखाने जा रहा हूँ। ये एक बेसिक वीडियो है इस टॉपिक पर। इसका जो एडवांस कंटेंट होगा वो एक दूसरे वीडियो में प्रेजेंट है, वो आप देख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो एलिमिनेशन बताने वाला हूँ वो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन और इसको कहा जाता है डिहाइड्रो हेलोजनेशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन को कहा जाता है डिहाइड्रो हेलोजनेशन। अब इसका एक सिंपल मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर X लिया, X जिस कार्बन पर अटैच है वो अल्फा और उसके पास वाला बीटा और उस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब हम यूज कर रहे हैं KOH एल्कोहलिक या फिर NaOH एल्कोहलिक या फिर सोडियम इथॉक्साइड यानी C2H5O-Na+। ठीक है, इन तीनों में से हम कोई एक यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि अल्फा से जाएगा X बॉन्ड लेकर, ठीक है, X- के फॉर्म में। बीटा से जाएगा H+ बॉन्ड छोड़कर और बॉन्ड आ जाएगा बीच में। इस तरीके से आपको एल्कीन मिलेगी और एल्कीन के साथ में KX और H2O फॉर्म होगा। ठीक है, ओके। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें अल्फा से X और बीटा से H रिमूव होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन। अब आप देखिए कि एक एटम X अल्फा से रिमूव होता है और एक बीटा से, इसीलिए इसको कहा जाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो बीटा कार्बन है वो एक ही है। अगर बीटा कार्बन एक से ज़्यादा होते हैं तो हमें एक से ज़्यादा एल्कीन मिलेंगी। अब उन एल्कीन में मेजर एल्कीन कौन सी होगी वो डिसाइड करता है सेट-जेफ रूल। ठीक है, तो हम समझते हैं कि सेट-जेफ रूल क्या होता है और उसके एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाऊंगा कि मेजर और माइनर कैसे डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल, इसमें जो इनका रूल था उसमें ये कहा गया मोर सब्स्टिट्यूटेड alkene will be the major product। ठीक है, ये इनका स्टेटमेंट का डायरेक्ट मतलब है कि सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी वो मेजर होगी। अब हम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कैसे पता करेंगे वो मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझा सकता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने लिया CH3 CH और यहाँ पर Br लगा हुआ है, CH2 और ये CH3। देखिए जहाँ पर हेलोजन लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, उसको आप अल्फा कह दीजिए और उसके पास वाले कार्बन को बीटा कह दीजिए। यहाँ पर मैंने बताया भी था आपको, जब एक से ज़्यादा बीटा होते हैं तो उस केस में उतनी ही एल्कीन फॉर्म होती हैं। फिर हम उनको कंपेयर करते हैं और मेजर माइनर पता करते हैं इस सेट-जेफ रूल से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी बीटा आपके सामने हैं उन सभी से प्रोड्यूस होने वाली एल्कीन बनाएंगे और फिर कंपेयर करेंगे। और ये भी एक डिहाइड्रो हेलोजनेशन है, इसीलिए ये KOH एल्कोहलिक के प्रेजेंस में ही होगा। अब देखिए यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलेंगे।
दोनों प्रोडक्ट कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये वाला प्रोडक्ट, जैसे मैं इसमें नंबरिंग भी कर देता हूँ जिससे आपको बताने में आसानी रहेगी, 1 2 3 और ये 4th। अब देखिए सेकंड कार्बन जिसको आप अल्फा कहते हैं उससे तो हेलोजन रिमूव होगा बॉन्ड लेकर। तो आप ये सोच लीजिए कि दोनों ही मेथड में, दोनों ही तरीके में KBr जरूर बनेगा और H2O जरूर बनेगा। ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट तो पहले ही डिसाइड हो चुके हैं। अब देखिए हम ले लेते हैं फर्स्ट और सेकंड, मतलब इसमें जो फर्स्ट कार्बन है उससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और सेकंड कार्बन से हेलोजन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये जो हाइड्रोजन है उसको मैं एडिट कर रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, काम या ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। पहले CH3 था, अब मैंने उसको CH2 और H लिख दिया। अब देखिए यहाँ से जो सेकंड कार्बन है उससे तो Br बॉन्ड लेकर निकला है। ठीक है, तो जो Br वाला कार्बन होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसीलिए यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा बॉन्ड छोड़कर, और बॉन्ड कहाँ माइग्रेट करेगा, यहाँ पर। तो इस तरीके से कौन सा केस बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। ठीक है, पहले हम दोनों एल्कीन बना लेते हैं, कंपेयर बाद में करेंगे। क्लियर हो गया। अब हम लेते हैं कार्बन 2 और 3 का केस। ठीक है, यहां पर हमने लिया था कार्बन 1 और कार्बन 2 का केस, जो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं ले रहा हूं कार्बन 2 और कार्बन 3 का केस। ठीक है, ओके। अब इस केस में आप देखिए, ये मैं इस हाइड्रोजन को भी एडिट कर देता हूं, इस हाइड्रोजन को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर आप देखिए कि जो सेकंड कार्बन है उससे तो ब्रोमीन जाएगा बॉन्ड लेकर, और जो थर्ड कार्बन है उससे हाइड्रोजन जाएगा बॉन्ड छोड़कर और बॉन्ड बीच में। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, अब आप देखिए जो आपको सबस्ट्रेट दिया हुआ था उससे किस तरीके से दो एल्कीन बनी हैं वो आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि उन एल्कीन में से मेजर एल्कीन कौन सी है। मीन्स जो सेटजेफ ने कहा था, देखिए सेटजेफ ने क्या कहा था, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो हम मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कैसे पता करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। देखिए जो डबल बॉन्डेड कार्बन है हम उनको बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन या फिर बॉक्स में जो कार्बन बंद हैं उसमें कितने हाइड्रोजन हैं। पहले वाले केस में इसमें है 3 हाइड्रोजन, आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन यहां है, 1 हाइड्रोजन यहां है। आप ये भी कह सकते हैं जो बॉक्स के अंदर कार्बन के अलावा हाइड्रोजन ही है तो टोटल कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। यहां पर बॉक्स के अंदर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले में बॉक्स के अंदर 3 हाइड्रोजन है, राइट साइड वाले में 2 हाइड्रोजन है। ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन जितने कम होंगे कंपेयर करने पर वो होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेस सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, एक तरीका और है। अब आप देखिए जो बॉक्स है उससे डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच हैं। पहले केस में पहली एल्कीन में 1 कार्बन, और जो दूसरा एल्कीन है उसमें बॉक्स से कितने कार्बन अटैच हैं, 2 कार्बन अटैच हैं। तो जितने ज़्यादा एल्काइल पार्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होते हैं वो एल्कीन उतनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कही जाएगी। फिर से सुन लीजिए, जितने ज़्यादा एल्काइल पार्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होंगे वो एल्कीन उतनी ही ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कही जाएगी। और यहाँ पर आप कहेंगे कि एक एल्काइल पार्ट अटैच है, ये दोनों कार्बन एक ही एल्काइल पार्ट में काउंट होंगे। और दूसरे वाले केस में तो है ही मिथाइल, तो वो तो है ही अलग अलग। तो पहले वाले केस में 1 एल्काइल पार्ट है लेस सब्स्टिट्यूटेड, दूसरे वाले केस में 2 एल्काइल पार्ट है मोर सब्स्टिट्यूटेड।
तो इस तरीके से सेट्स-जेफ रूल ने जो कहा कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी, तो हम लिख देते हैं, ये देखिए ये हुआ मेजर एल्कीन और ये हुआ माइनर एल्कीन। ठीक है, क्लियर, आपको समझ आ गया। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो यहाँ पर डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 10.10 क्वेश्चन है ये। यहाँ पर Br अटैच है और यहाँ पर CH3 और इसमें C2H5O Na+, ये है सोडियम इथॉक्साइड। इसको हम NaOH इथेनॉलिक भी कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, चाहे NaOH इथेनॉलिक कीजिए कहिए या फिर सोडियम इथॉक्साइड, एक ही चीज़ है। इन दोनों में से कुछ भी लगाएंगे आपको एलिमिनेशन ही मिलेगा। अब देखिए जिस कार्बन पर Br अटैच है वो है अल्फा, तो ये हो गया अल्फा रेड वाला। अब उसके बाद मैंने ये ग्रीन से कर दिया है, ये वाले कार्बन जो हैं वो हैं बीटा कार्बन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बीटा लिख देता हूँ, ये बीटा लिख देता हूँ, ये बीटा लिख देता हूँ। ठीक है, अब एक बात बताइए, जो मैंने यहाँ पर ये मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, ये वाले कार्बन और ये वाला कार्बन तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिमिलर हैं, आप देख सकते हैं। चाहे आप आईयूपीएसी के काउंटिंग करेंगे तो दोनों साइड से काउंटिंग कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये कार्बन सिमिलर हैं। तो आप क्या करेंगे कि दोनों में से हैं बीटा, लेकिन एक बीटा को कंसीडर करेंगे, तो मैंने इसको हटा देना है। ठीक है, ओके। अब आपके पास कितने बीटा कार्बन हैं? आपके पास हैं 2 बीटा कार्बन, मीन्स 2 बीटा हाइड्रोजन है, मीन्स 2 एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है। तो अब एल्कीन बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो तो हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने पीछे वाले एग्जाम्पल में बनाया था। देखिए क्या हुआ, अल्फा से हेलोजन गया, बीटा से हाइड्रोजन, तो इस तरीके से क्या होगा, एक ये प्रोडक्ट बन गया और दूसरे केस में आप देख सकते हैं एक ये वाला प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो पहले वाला केस है उसमें मैंने क्या किया, ये CH3 से हाइड्रोजन हटाया है, इसीलिए बॉन्ड जो है वो बीच में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड ये आ गया। ठीक है, अब दूसरे वाले केस में मैंने क्या किया, ये वाला जो कार्बन है इससे हाइड्रोजन मूव किया है और बॉन्ड यहाँ पर बीच में आया है, तो देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ बीच में आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखिए इसमें हम पता कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन कम किस में है या फिर एल्काइल पार्ट ज़्यादा किस में है। मीन्स मैंने बताया था हाइड्रोजन कम हो या एल्काइल पार्ट ज़्यादा हो वही होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि डबल बॉन्डेड कार्बन कौन से हैं। देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन ये है और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। यहाँ पर भी देखिए ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है। अब मैं इनको सर्किल में कर देता हूँ, ये देखिए सर्किल में ये कर दिया, सर्किल में ये कर दिया। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि जो सर्किल वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है उन पर कितने हाइड्रोजन हैं। पहले वाले केस में इसमें 2 हाइड्रोजन हैं, क्योंकि इसमें ये वाला जो रिंग वाला कार्बन है उसकी तो वैलेंसी पूरी है, मतलब 4 है, तो उसमें हाइड्रोजन नहीं है। जो रिंग के बाहर है उसमें हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर कि डबल बॉन्डेड कार्बन से ये 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं, मीन्स इसमें 2 हाइड्रोजन हैं और 2 एल्काइल पार्ट अटैच हैं। ठीक है, अब दूसरे में देखेंगे और कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है और ये वाला जो कार्बन है इस पर 1 हाइड्रोजन है। आप बैलेंसी काउंट करके देख सकते हैं, 3 का बॉन्ड है तो ऑब्वियसली चौथा हाइड्रोजन ही होगा। तो यहाँ पर सर्कल के अंदर जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें 1 हाइड्रोजन है। और आप दूसरी चीज ये भी देख सकते हैं कि इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से 1, 2 और ये 3 कार्बन अटैच हैं। तो पहले वाले केस में कितने कार्बन अटैच हैं, 2 कार्बन, और डबल बॉन्डेड कार्बन पर 2 हाइड्रोजन। दूसरे वाले केस में 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 3 एल्काइल पार्ट प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो सेकंड एल्कीन होगी वो होगी मोर सब्स्टिट्यूटेड और ये होगा
मेजर, ठीक है। और ये होगी लेस सब्स्टिट्यूटेड एंड माइनर, ठीक है। ओके, ठीक दोस्तों, मैं एक चीज़ अनाउंस भी करना चाहता हूं कि मैं अब कुछ चैप्टर्स के पीडीएफ भी लाने वाला हूं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया करेंगे और उससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरे जो इस वीडियो में जो कंटेंट है उससे भी आप बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हैं। तो अब हम रिकैप देख लेते हैं इसका। सबसे पहले कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिकली होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, जिसको डीहाइड्रोहेलोजनेशन कहा जाता है। और ये इस KOH अल्कोहलिक, NaOH अल्कोहलिक या फिर सोडियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में होगा। इसमें अल्फा और बीटा से दो एटम या दो ग्रुप ऑफ एटम रिमूव होते हैं, इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है। जब बीटा कार्बन एक से ज़्यादा होते हैं तो हमें एक से ज़्यादा एल्कीन मिलती हैं और उनमें से कौन मेजर होगा वो हम सेट-जेफ रूल से पता करते हैं। सेट-जेफ रूल का स्टेटमेंट है कि जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी वही मेजर होगी, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया तो इसमें राइट साइड में जो लिखी है वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है और मेजर है। एक दूसरा एग्जाम्पल लिया, उसमें भी आप देख रहे हैं दो एल्कीन मिल रही हैं और उसमें जो नीचे वाली एल्कीन है वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है क्योंकि उस पर ज़्यादा एल्काइल पार्ट अटैच हैं या फिर दूसरे वर्ड्स में कम हाइड्रोजन है, इसीलिए वो मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।